त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। नमस्कार, इनसाइड भारत में आपका स्वागत है। मैं सुदीप। आज हम बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड में बुंडू ग्राम क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ से प्रत्याशी अजय कुमार जी खड़े हुए हैं। इनसे बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या उम्मीद है अपने क्षेत्र से। तो आइए हम बात करते हैं। अजय जी क्या तैयारी है आपकी? जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप पूरी टीम के साथ पूरे क्षेत्र को घूम करके और जनता के बीच में बातें और समस्याओं को भी लेकर आएंगे और उम्मीदवारों के जो विचार हैं, कैसे काम करेंगे, क्या विज़न है उनका, उसको लेकर के आ रहे हैं ताकि जनता अपने उम्मीदवार से भली भांति परिचित हो सके। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और क्या आपने क्या उम्मीद लगा रखी अपने क्षेत्र में, जिस तरह का आप काम करते आए हैं और उनके बीच में रहते हैं, तो क्या उम्मीद लगा रखी है आपने? हाँ जी, अभी वर्तमान समय में मैं जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ और 2 टर्म से मैं मुखिया रह चुका हूँ। मुखिया रहने के कारण तो मैं अपनी पंचायत के लिए काम किया, लेकिन मेरा जो काम है वो मुखिया होते हुए भी अगल बगल के पंचायत ही नहीं बल्कि 2 प्रखंड और 2 जिलों के लिए वरदान साबित हुआ है। बहुत सारे ऐसे काम हैं और एक ही काम जो है, जो हम बाज़ार में जो काम हुआ है वो कसमार प्रखंड को भी लाभान्वित कर रहा है, गोला प्रखंड को भी लाभान्वित कर रहा है जो रामगढ़ जिला में है। बोकारो के भी आपका गोमिया प्रखंड, जरडी प्रखंड के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका लाभ चुनाव में मुझे मिलने वाला है। जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में डेली जो मार्केट जो लगा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। डेली मार्केट से करीब अभी 30,000 लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हैं और इसका मुझे किस तरह से वो इन लाभान्वित हो रहे हैं उसको थोड़ा जी, यहाँ पर पहले बाज़ार जो लगता था वो शनिवार और मंगलवार को लगता था और तकरीबन 20 लाख रुपए की सब्जी की बिक्री होती थी। किसानों के पास बाज़ार नहीं था और इस समस्या को मैंने अनुभव किया था 2010 से 15 के बीच। और 15 में जब चुनाव लड़ा मुखिया का तो मैं अपने घोषणा पत्र बनवाया था। उस घोषणा पत्र में ये था कि मैं ये हर रोज़ शनिवार करूँगा, इसे प्रत्येक दिन शनिवार हो, और आज वो सफल हुआ है। डेली मार्केट का मैंने प्रयास किया था, वो पूरी तरह से सफल है। आज 20 से 22 लाख रुपए की सब्जी प्रतिदिन निकल रही है, यहाँ से बिक्री होती है, जबकि पहले है सो महीने में 20 लाख रुपए की बिक्री थी। तो इससे क्षेत्र के किसानों को 6 करोड़ रुपया का जब इनकम होने लगा है, क्षेत्र के लोग को हर महीना 6 से 7 करोड़ रुपया जब आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी, निश्चित रूप से उनका जीवन स्तर ऊँचा उठेगा और आने वाले समय में ये बाज़ार बढ़ करके और भी आगे बढ़ने वाला है। इसको, इस ग्राम को स्मार्ट ग्राम के रूप में भी लोग बताते हैं। पूरे भारत में इसका एक स्थान है, तो उसके बारे में बताएं, वो कैसे हो पाया? और ये माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का सोच था कि जो पंचायत कुछ विकसित हो गया हो और उसको थोड़ा स्मार्ट के रूप में, स्मार्ट सिटी की जब बात चल रही थी तो रघुवर दास जी का सोच था कि स्मार्ट सिटी तो हो ही रहा है देश भर में, स्मार्ट विलेज की परिकल्पना करते हैं। और उन्होंने स्मार्ट विलेज के लिए एक प्रतियोगिता निकाली थी जिसमें 479 आवेदन पड़े थे। उन 479 आवेदनों को जितने भी विभाग हैं यहाँ पर झारखंड गवर्नमेंट के, सभी के जो सचिव हैं उन लोगों ने इंटरव्यू लिया। 11 लोगों को सेलेक्ट किया 479 में से, और उन लोगों का 3 चक्र में 3 राउंड इंटरव्यू हुआ। और इंटरव्यू में जो सबसे पहला पंचायत सेलेक्ट होकर आया था वो बुंडू पंचायत था। तो इसके लिए 1 करोड़ रुपये की राशि थी इनाम में। तो प्रतियोगिता थी, तो प्रतियोगिता में 1 करोड़ रुपये हम लोग प्राप्त किया है, लेकिन वो उसका पैसा अभी आया नहीं है। वो उसका DPR वगैरह सब बन के चला गया है, आचार संहिता के कारण पेंडिंग हुआ है। मुखिया मैं आज यहाँ पर नहीं रहूँगा क्योंकि मैं सीट छोड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं रहूँ मुखिया या ना रहूँ, मेरे क्षेत्र में, मेरे गाँव में, मेरे बुंडू पंचायत में वो 1 करोड़ रुपये से फिर से विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। जनता की तरफ से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर मैं वोट देने जाऊं तो मैं क्या सोच के आपको वोट दूं, आपसे क्या उम्मीद रख के वोट दूं? निश्चित रूप से आप ये सोच करके दीजिए कि विकास का और दुनिया तमाम चीज़ों को आप भूल जाइए। आपका जो सबसे बुनियादी ज़रूरत है, वो सबसे पहला ज़रूरत है इंसानों के लिए, वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बाद आता है शिक्षा। मुझे ये लगता है कि मेरे सोच से, बाकी सारे लोगों का अपना अपना सोच है, लेकिन मेरे सोच से मैंने जो काम किया है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं के क्षेत्र के लिए बेहतर काम किया है। और उसके लिए 3 बार लगातार बाल मैत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेरे पंचायत को। तो जब बच्चे हमारे स्वस्थ होंगे, हम आने वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं,
हमारा तो उम्र लगभग 50 हो गया है, हमारा तो अब ढलान पर हम लोग हैं, लेकिन हम इस उम्र में भी सोच सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाले भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य, हमारे गांव के भविष्य, हमारे पंचायत के भविष्य हैं, उनका जीवन बेहतर कैसे हो, इसलिए इसके लिए हम लोगों ने काम किया है। और ये मुझे पूरा भरोसा है कि जो क्षेत्र के लिए मैंने काम किया है उसका हमको फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, ताकि हम आगे भी अब काम और बेहतर कर सकें और एक पंचायत से आगे बढ़ के अब हम 7 अन्य पंचायत को मिलाकर 8 पंचायत के लिए काम कर पाएँ। तो अभी जो आपने बताया ये सारे काम तो आपने किए हैं, आगे भविष्य के लिए और क्या सोच रखा है आपने कि और किस तरह से ग्रामीणों को और बेनिफिट मिल सके, उसके लिए क्या सोच रखा है आपने? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी, आप लोग मीडिया से हैं, आप लोगों को पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने कहा है 20 दिन पहले कि झारखंड के 2000 स्कूलों को स्मार्ट बनाएंगे। आप लोगों को याद पड़ गया होगा अब। तो 2000 स्कूलों को स्मार्ट बनाने वाले हैं। 41,116 स्कूल हैं पूरे झारखंड में और 2000 स्कूलों को वो हाथ लगाने वाले हैं, अभी हाथ लगाए हैं स्मार्ट बनाने के लिए। और बुंडू पंचायत का हर एक स्कूल स्मार्ट स्कूल बन चुका है, हर एक आंगनबाड़ी स्मार्ट बन चुका है। हमारे यहाँ हर आंगनबाड़ी और हर स्कूल में स्मार्ट टीवी से क्लास चलता है बच्चों के लिए। और जबकि पूरे देश में आए दिन अखबारों में भी छपता है, मीडिया में आता है कि बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, गंदा पानी है, डोभा का पानी है, नाला का पानी है बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी में, स्कूल में पानी की समस्या है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे अभी एक्वा गार्ड का पानी पी रहे हैं। अच्छा, आंगनबाड़ी और स्कूल के बच्चे एक्वा गार्ड का पानी पी रहे हैं। जल की समस्या को आपने हल करने की कोशिश की है? पूर्ण रूप से शुद्ध जल दिया जा रहा है। आप स्कूल में जाकर चेक कर सकते हैं, आंगनबाड़ी में चेक कर सकते हैं, फिल्टर सभी जगहों पर फिल्टर लगा हुआ है। आपको कोई ऐसी समस्या दिखती है जो आपने अभी तक सोचा है कि उसको आगे भी उसका निराकरण करेंगे? हाँ बिल्कुल, वो स्वच्छता में हम तीसरे पायदान पर थे, जिला में तीसरा स्थान था मेरा, अभी घसक करके 9 हो गया है, 3 से 9 में आ गए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही बेकार है। मैं समझ रहा हूँ कि मैं इसमें असफल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सोच कर संतुष्ट हूँ कि मेरे बाज़ार में जो गागी हाट है वहीं पर ये स्वच्छता का समस्या है और केवट टोला में, तो उसको भी मैं आने वाले समय में चुनौती के रूप में लूँगा और उसे दूर करूँगा। क्योंकि यहाँ पर मार्केट में प्रतिदिन 30 से 40 हज़ार बाहर से लोगों का आना जाना होता है और उतनी बड़ी जनसंख्या का द्वारा छोड़ा हुआ कचरा को निपटाने के लिए मेरे पास 10 जो स्वच्छता कर्मी है वो काफ़ी कम पड़ रहे हैं। आपको मैं बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ कि झारखंड में बुंडू पंचायत ऐसा पहला पंचायत है जहाँ पर किसी भी तरह का टैक्स लिया जाता है। अच्छा, बाकी 4397 पंचायत में टैक्स नहीं लिया जाता है। 4398वां पंचायत है बुंडू, जहाँ पर 10 रुपया स्वच्छता शुल्क लिया जाता है। सभी व्यवसायियों से? नहीं, व्यापारियों से और गाड़ी वालों से। अच्छा, किसानों से नहीं। ओके, गरीबों से नहीं, किसानों से नहीं। बहुत बढ़िया। आपने जो अपना समय बिताया है इन गाँवों में मुखिया के तौर पर, उसमें आपने गाँवों के लिए क्या क्या किया है उस पर थोड़ा रोशनी डालें, जिससे कि आम जनता जान सके कि आप कितने सक्षम हैं, या कह लें कि आपको चुनने में सहायता हो। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मैं मुखिया के रूप में 2015 में जब चुनाव लड़ रहा था, तो चुनाव लड़ने से पूर्व मैं अपने घोषणा पत्र बनवाया था। घोषणा पत्र मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे पास कॉपी कुछ है उसका बचा हुआ। ये घोषणा पत्र है, ये 20 घोषणा मैंने किया कि आप मुझे वोट दो, मैं ये 20 काम करूँगा। तो आज आप मीडिया से हैं और मीडिया से आप जा कर के बुंडू पंचायत में ये 20 काम को मिला लीजिए। ये 20 काम 100% पूरे हुए हैं और इन 20 कामों के अलावे 60 से और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हुए। अच्छा, मतलब लिखित घोषणा करने के बाद मैं चुनाव लड़ा और उसको 100% पूरा किया और उसके बाद 300% एक्स्ट्रा काम किया। कहने का मतलब ये है मेरा कि घोषणा 100% और काम 400%। झारखंड में कोई करने वाला अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो निश्चित रूप से बुंडू पंचायत का जनप्रतिनिधि है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं पूरे झारखंड में वार्ड से लेकर के मुख्यमंत्री जी तक को कि जितना घोषणा किया उसे पूरा करने वाला कौन है, मेरे सामने आके बात करें। अब आगे का क्या आपका मैनिफेस्टो है? आगे देखिए, मेरा मैनिफेस्टो जनता का जो समस्या है उसको लेकर के मैं जनता से डिमांड करता हूं। आप बताओ किस काम के लिए मुझे चुन रहे हो, आप अपना काम बताओ, उसमें से मेरे लायक जो होगा उसको मैं सेलेक्ट करके बता दूंगा कि मैं ये काम करने वाला हूँ। मेरा कोई मैनिफेस्टो नहीं है। हर विकास का हर वो काम करूँगा जो जनता को ज़रूरत है। अब रेलवे लाइन बिछाने की बात हो जाएगी जनता की तरफ से जिला परिषद के रूप में, तो वो मेरे बस की नहीं है। वो जो एक जिला परिषद सदस्य के रूप में, जिला परिषद के मेंबर होने के नाते जो भी काम बन पड़ेगा, जो भी काम मेरे क्षेत्राधिकार में आएगा उसे मैं 100% पूरा करूँगा। मेरा यही घोषणा पत्र है। इसी तरह हम आपको
इस पूरे चुनाव के दौरान अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा कराएंगे और आपको प्रत्याशियों के साथ साथ आम जनता का भी विचार क्या है, उन किस तरह के प्रत्याशी वो चुनना चाहते हैं और किस तरह से वो अपने तो उन समस्याओं को भी हम आम जनता के सामने रखेंगे। आप बने रहें, देखते रहिए इनसाइड भारत।